दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 5 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि कैबिनेट बैठक में आज 21 से ज़्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। आपको बता दें आज मुख्यमंत्री योगी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है जहाँ पर इन प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में 21 से ज़्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो ये अलग अलग प्रस्ताव यहाँ पर हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या शिक्षा संबंधी कोई ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मुहर लगेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करेंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना को लेकर के देखिए अपडेट है कि डाटा की गड़बड़ी से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी। 10 कक्षाओं यानी 11वीं 12वीं और इसके अतिरिक्त भी लगभग 30,000 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति फंस गई है। इन छात्रों के नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की गड़बड़ी या किसी भी सूचना का मिलान न होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं हो पाई है। अब समाज कल्याण विभाग ने स्कूलों को सही डाटा लेकर के 10 मार्च तक आवेदन करने के लिए कहा है। इस तारीख के बाद आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। SC ST समान वर्ग के छात्र छात्राओं का समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है। और जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि अब तक लगभग 30,000 छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जिनका डाटा संदिग्ध है। तो कुल मिलाकर के इन छात्रों की छात्रवृत्ति फंसी है और 10 मार्च तक इनको टाइम दिया गया है। देखिए यहाँ पर राहुल गांधी का युवाओं के लिए एक बड़ा बयान दिया गया है। आप लोग जानते होंगे राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है और ये न्याय यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश के गुना पहुंची। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए भर्ती के रास्ते बंद। राहुल गांधी पहले युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र, सेना, स्कूलों और अस्पतालों में सरकारी नौकरियों में शामिल होने का अवसर मिलता था, लेकिन अब सभी रास्ते बंद हो गए हैं। सेना में अग्निवीरों की भर्ती हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात सोमवार को मध्य प्रदेश में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी जिसमें हम हजारों लोगों से मिले थे। तो कुल मिलाकर के बड़ा हमला बोला गया और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये चीज़ बिल्कुल लागू होती है। देखो अगली अपडेट है कि ARO पेपर लीक प्रकरण में FIR दर्ज। 128 प्रश्नों के लीक होने के आयोग को मिले हैं साक्ष्य। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक मामले में आयोग के सचिव अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। प्रारंभिक जांच में कुल 128 प्रश्नों के लीक होने के साक्ष्य मिले हैं। सचिव ने तहरीर में बताया कि 11 फरवरी को 2 पालियों में परीक्षा हुई थी। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र के करीब 128 सवाल परीक्षा शुरू होने के पहले ही सार्वजनिक होने की सूचना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मिली। आयोग को अब तक मिले प्रत्यावेदन और साक्ष्यों से जानकारी मिली कि प्रथम प्रश्न पत्र के 103 और द्वितीय प्रश्न पत्र के 25 प्रश्न परीक्षा शुरू होने से पहले ही सार्वजनिक हो गए थे। तो ऐसे में अब FIR दर्ज कराई गई है। लोक सेवा आयोग की तरफ से कल APS भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि APS भर्ती यानी अपर निजी सचिव भर्ती 2023 जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में जनवरी में करवाई गई थी। 7 जनवरी 2024 को यह परीक्षा थी। 5 जिलों में प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो कुल मिलाकर के इसका जो परिणाम है वो प्री परीक्षा का वो जारी कर दिया गया है। 5,889 अभ्यर्थी इस समय सफल घोषित किए गए हैं। इससे पहले भर्ती का विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था, उसके बाद 2023 में विज्ञापन आया। तो कुल मिलाकर के इसमें जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उन सभी को शुभकामनाएं। फिलहाल इसका कट ऑफ वगैरह भी जारी नहीं किया गया। लोक सेवा आयोग का कहना है अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद हम इसका कट ऑफ आदि जारी करेंगे।
वहीं पर देखिए लोक सेवा आयोग से जुड़ी अपडेट है कि नए परीक्षा नियंत्रक के सिर पर कांटों भरा होगा ताज। आप लोग जानते तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक जो अभी थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है, अजय कुमार तिवारी, और अब नया जो भी परीक्षा नियंत्रक आएगा उसके कार्य संभालने के लिए जिम्मेदारी बहुत होगी। आरओ का मामला आप लोग जानते हैं, 17 मार्च को पीसीएस परीक्षा प्रस्तावित है। हालांकि ये पीसीएस परीक्षा पोस्टपोन्ड होने की प्रबल उम्मीद है, क्योंकि जिस तरीके से आरओ का पेपर लीक हुआ उसको देखते हुए, और वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक है नहीं लोक सेवा आयोग में, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुल मिलाकर के परीक्षा पोस्टपोन्ड होने की पूरी संभावना बन रही है। और ऐसे में जानकारी ये मिल रही कि आजकल में आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा परीक्षा पोस्टपोन्ड का। तो कुल मिलाकर के बड़ी जिम्मेदारी नए जो भी परीक्षा नियंत्रक होंगे उनके ऊपर। देखो अगली अपडेट है कि कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर होगी भर्ती, 1 से 31 मई तक आवेदन। तो कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक ग्रुप सी के पदों पर नोटिफिकेशन कल जारी किया गया है। 1 मई से 31 मई तक इसमें आप लोग आवेदन कर पाएंगे। डिटेल्ड वीडियो इसका हमने कल बना दिया है कि इसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे, कौन कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो आप डिटेल्स के लिए कल का वीडियो हमारा देख सकते हैं। यहाँ देखो अपडेट है कि 16 से 31 मार्च तक होगा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। तो यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन की समय सीमा या जो डेड लाइन है वो जारी की गई है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बताया गया कि 9 मार्च को परीक्षाएं समाप्त होंगी हाई स्कूल इंटर की, और 16 मार्च से इसकी जो है मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। 31 मार्च तक मूल्यांकन चलेगा। 3 करोड़ कॉपियाँ जिनको जांचना है, और इसके लिए बताया गया है कि काफ़ी सारे टीचर लगाए गए हैं। बीच में होली पड़ रही तो 3 दिन होली का अवकाश भी रखा गया है, और जो भी नियुक्ति पत्र हैं शिक्षकों के वो वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं, और जल्द ही उनको आप डाउनलोड कर पाएंगे। जहाँ पर देखिए पीसीएस से लेकर के अपडेट है कि पीसीएस 2023 चयनितों में प्रयागराज दूसरे, प्रतापगढ़ तीसरे स्थान पर, लखनऊ नंबर 1 पर। यूपी के अभ्यर्थियों ने रचा इतिहास, चयनितों में 93% अभ्यर्थी जो हैं इस बार यूपी के हैं। तो लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस 2023 का रिकॉर्ड समय में रिजल्ट दिया गया था, और इस बार 93% अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से चयनित हुए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी लखनऊ के हैं, दूसरे में आपका इलाहाबाद है, तीसरे में प्रतापगढ़ है। आपको बता दें ये परिणाम 23 जनवरी 2024 को जारी किया गया था, लेकिन जो इसके आंकड़े हैं अब सामने निकल के हैं। अभी तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे, तो अब यहाँ पर आंकड़े सार्वजनिक हैं, और जहाँ पर खुलासा किया गया है कि सबसे टॉपर में लखनऊ है, उसके बाद प्रयागराज है। अब ये ऐसा भी इस बार हुआ है कि जो सफलता का यूपी का ग्राफ बढ़ा है उसमें से कारण ये है कि अब यूपी स्पेशल के पेपर लगा दिए गए, तो अदर स्टेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गई है। यूपी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ देखो हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल महामारी जैसी हो कठोर कार्रवाई। हाईकोर्ट का कहना है, हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल एपिडेमिक जैसी है, इसका समाज और शिक्षा तंत्र व योग्य छात्रों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने दूसरे के बदले परीक्षा देने के मामले में रोशन सिंह को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया है। तो एक मामले की सुनवाई करते हुए यहाँ पर जो कुल मिलाकर के है ये निकल के सामने आया है मामला। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।